दोस्तों अक्सर हम अंतरिक्ष और अन्य कई विषयों को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस समझते हैं, पर हमारा ऐसा समझना हमेशा सही भी नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने शरीर को ही ले लीजिए। आज भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे कई ऑर्गन्स मौजूद हैं जिनके बारे में विज्ञान भी आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता है। खैर, विज्ञान की उन्नति के साथ साथ हमने कई सारे रहस्यों को उजागर कर लिया है, पर आज आपको मैं एक ऐसे सेल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके शरीर के अंदर मौजूद रहकर आपके शरीर को बचपन से ही कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टेम सेल के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बाद में टिश्यूज और अंगों का निर्माण होता है जो कि पूर्ण विकसित ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती हैं। स्टेम सेल एक नॉर्मल सेल से काफी अलग होती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टेम सेल के बारे में जानेंगे कि स्टेम सेल एक्चुअली में क्या होती हैं और इसका हमारी बॉडी में क्या यूज है। सो लेट्स एक्सप्लोर। स्टेम सेल या पेरेंट सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें शरीर के किसी भी ऑर्गन को विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये शरीर के दूसरी कोशिकाओं के रूप में भी खुद को ढाल सकती हैं। साइंटिस्ट के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही कोशिकाओं की बीमारियों के इलाज के लिए इन्हें लैब में भी विकसित किया जा सकता है। अभी तक दो तरह की स्टेम सेल पर ही रिसर्च की जा रही है। पहली है एम्ब्रियोनिक यानी भ्रूण कोशिका और दूसरी एडल्ट यानी वयस्क स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल उसी समय निकाल ली जाती है जब बच्चा पेट में होता है, जबकि एडल्ट स्टेम सेल से खास तरह की कोशिकाएं विकसित की जा सकती हैं और इनकी संख्या बहुत कम होती है। अपने सरल रूप में स्टेम सेल ऐसे अविकसित सेल हैं जिनमें विकसित सेल के रूप में विशिष्टता अर्जित करने की क्षमता होती है। ये सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट मैं आपको इसका एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हार्ट यानी हृदय की कोशिकाएं खराब हो गई तो इनकी मरम्मत स्टेम सेल द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार यदि आंख की कॉर्निया की कोशिकाएं खराब हो जाएं तो उन्हें भी स्टेम सेल द्वारा विकसित कर इम्प्लांट किया जा सकता है। इसके अलावा स्टेम सेल लगातार कई बार सेल डिवीजन के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ा सकता है और किसी भी स्पेशल केस में खुद को आसानी से डैमेज होने से बचा सकता है। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन सेल की तरह स्टेम सेल के भी मेनली 3 टाइप होते हैं। नंबर 1, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ये स्टेम सेल ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ में काफी ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि ये सेल एम्ब्रियो यानी भ्रूण का विकास करती है। दोस्तों जब भ्रूण अपने प्रारंभिक अवस्था में होता है तब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इसको विकसित करने के लिए दिमाग को संदेश भेजता है। इस स्टेम सेल की एक विशेषता ये भी है कि ये आसानी से शरीर के किसी भी कोशिका का रूप ले सकता है। नंबर 2, अडल्ट स्टेम सेल। इस कोशिका का मूल कार्य है कि जब भी किसी डिजीज या किसी अन्य कारण से शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोशिका का अभाव दिखाई पड़ता है तब अडल्ट स्टेम सेल उस कोशिका के रूप में अपने आप को ढालकर डैमेज सेल की संख्या को पूरा करता है। पर दोस्तों यहाँ मैं आपको और भी बता दूं कि अडल्ट स्टेम सेल विशेष रूप से एक प्रकार की कोशिका के रूप में ही अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह अपने आप को किसी भी कोशिका के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसका मेन एग्जाम्पल है ब्लड और स्किन की सेल्स। नंबर 3, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। दूसरे बाकी स्टेम सेल से ये स्टेम सेल काफी ज्यादा अलग है। आमतौर पर इस प्रकार के स्टेम सेल को साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल फॉर्म में बनाते हैं, इसीलिए इसे आईपीएस सेल भी कहा जाता है। खैर, इस स्टेम सेल की एक विशेषता ये भी है कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह शरीर के किसी भी कोशिका में परिवर्तित हो सकती हैं। दोस्तों स्टेम सेल के काफी सारे उपयोग हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को काफी ज्यादा बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए दोस्तों एक नजर स्टेम सेल के यूज के ऊपर भी डालते हैं। मुख्य रूप से स्टेम सेल को साइंटिस्ट ह्यूमन बॉडी को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इससे इंसानों के ऊपर होने वाले रोगों का इलाज ढूंढने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। स्टेम सेल थेरेपी के जरिए अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोशिका से जुड़ा रोग है तो उसे इस थेरेपी से काफी ज्यादा ठीक किया जा सकता है। इसके जरिए हम ह्यूमन बॉडी के विकास और कार्य प्रणाली को आसानी से समझ सकते हैं। स्टेम सेल को लेकर हम ह्यूमन बॉडी के किसी भी सेल की नकल कर सकते हैं और जरूरत के समय उसे हम इस्तेमाल करके किसी की जान भी बचा सकते हैं। अगर हम स्टेम सेल को लेकर फ्यूचर में और भी ज्यादा जान पाते हैं तो इससे हम ह्यूमन बॉडी के लिए किसी भी प्रकार का टिश्यू या ऑर्गन का निर्माण कर सकते हैं। इससे बड़ी खोज साइंस में और क्या हो सकती है। अगर स्टेम सेल की ये प्रणाली सफल हो जाती है तो हम करोड़ों की तादाद में लोगों की लाइफ बचा सकते हैं। ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, मेलोमा जैसे कैंसर के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी पहले से यूज की जा रही है। लिम्फोमा यानी ऐसा कैंसर जो बीमारियों से लड़ने वाली कोशिकाओं को खत्म करता है और मेलोमा यानी ऐसा ब्लड कैंसर जिसमें प्लाज्मा कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। इन सब का इलाज स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि स्टेम सेल थेरेपी से और भी कई तरह की बीमारियां ठीक की जा सकेंगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च जारी है और बहुत से देशों में ये थेरेपी शुरू भी की जा चुकी है। लेकिन जहाँ कहीं भी ये थेरेपी कराई जाती है वहाँ पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। इलाज के लिए डोनेशन का सहारा लिया जाता है और थेरेपी करने वाली क्लिनिक भी इस तरह की मुहिम को बढ़ावा देती है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के एक जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में स्टेम सेल थेरेपी के लिए 408 मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत 7 लाख US$ का फंड जमा किया गया और करीब 13,000 डोनर सामने आए। आज पूरे विश्व के अंदर HIV बहुत ही ज्यादा विनाश मचा रहा है। अभी तक वैज्ञानिक इस बीमारी का सही इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, पर खुशी इस बात की है कि स्टेम सेल थेरेपी के जरिए फ्यूचर में हम लोगों को HIV जैसी कई जानलेवा बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। स्टेम सेल की अन्य एक विशेषता इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है। शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की सूजन को
को स्टेम सेल ज्यादा बढ़ने नहीं देता है, इसलिए साइंटिस्ट स्टेम सेल के इस गुण के ऊपर ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। हाल ही में साइंटिस्ट स्टेम सेल को डायबिटीज के उपचार के लिए भी इस्तेमाल में लेने की सोच रहे हैं। मैं आपको यहाँ एक और बात भी बता दूं कि इससे पेशेंट्स को पूरी तरह से डायबिटीज से छुटकारा मिलने के साथ साथ ही उनका शरीर पहले की तरह हेल्दी बन पाएगा। लेकिन दोस्तों वेट, अभी तक हमने स्टेम सेल थेरेपी के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही देखे हैं। इस थेरेपी के साइड इफेक्ट्स को भी आपको जरूर जानना चाहिए। 2017 में डोरिस टेलर नाम की 77 ईयर की म्यूजिकल टीचर ने GoFundMe मुहिम के तहत इलाज के लिए पैसा इकट्ठा किया और जॉर्जिया में स्टेम सेल थेरेपी कराई। उन्हें उम्र बढ़ने की वजह से मसल इरोशन की बीमारी यानी ARMD की दिक्कत थी। थेरेपी से पहले वे मोटे अक्षरों वाली किताब पढ़ने में सक्षम थी, चलना फिरना भी हो जाता था, लेकिन थेरेपी के बाद उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई है। 2015 में फ्लोरिडा में थेरेपी के बाद ऐसे ही 3 केस सामने आए। इसी तरह स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद 9 साल के एक बच्चे को रीढ़ की हड्डी और ब्रेन में ट्यूमर हो गए। पता चला कि जिन डोनर से सेल ली गई थी उनमें से 2 को रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर थे। ज्यादा पैसा जमा करने के लिए कई बार डोनेशन कैंपेन के दौरान स्टेम सेल थेरेपी के फायदे बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं। कई बार इसका असर होता भी है। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे को ऑटिज्म के इलाज के लिए पनामा भेजना था। इसके लिए डोनेशन ड्राइव के जरिए $18,000 का फंड जमा किया गया, जबकि जरूरत सिर्फ $15,000 की थी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टेम सेल थेरेपी के फायदों और उसके लिए चली जाने वाली मुहिम के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इनके मुताबिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से किया जाने वाला इलाज पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं है, बल्कि वो इस फील्ड में की जाने वाली रिसर्च को ही अधूरी मानते हैं। उनका मानना है कि इस फील्ड में उनको और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।